देखिए अपन अर्थमेटिक प्रोविजंस अपन ने स्टार्ट कर दिया था। इंट्रोडक्शंस मैंने आपको समझा चुका था पिछले लेक्चर्स में। आज अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 5.1। 5.1 के फर्स्ट में फोर्थ पार्ट दिए गए हैं। फोर्थ पार्ट के चारों एग्जाम्पल में उसका पहले अपन को केवल इतना सा बताना है कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है। तो एपी का मैंने आपको बता दिया था अर्थमेटिक प्रोविजंस में अगर कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा हो, बराबर अंतर की चीज़ें चल रही होंगी तो एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट मैं आपको समझाऊं, केवल बेसिक है ये भी, ठीक है, केवल बेसिक है, घबराने की बात नहीं है। वो कह रहा है टैक्सी फेयर, कोई टैक्सी का फेयर है आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 किलोमीटर्स फॉर द फर्स्ट किलोमीटर्स। जैसे अपन कोई कैब करते हैं, ठीक है ना, अपने यहाँ तो बस ओला है, जैसे और बड़ी सिटी में जाओगे तो ओला है, उबेर है, कई आपके कैब चल रहे हैं। तो जब कैब को बुलाते हैं तो उसका इनिशियल चार्ज होता है कुछ बुलाने का, है ना। तो कह रहा है कि अपन ने कैब को बुलाया तो पहले किलोमीटर तो क्या रहेगा, वो 15 रुपये फिक्स है। इसके बाद वो कह रहा है एंड 8 रुपये किलोमीटर फिर एडिशनल किलोमीटर। इसके बाद जितने किलोमीटर जाओगे 8 का ऐड होता हुआ चला जाएगा, मतलब हर 1 किलोमीटर का जो चार्ज होगा 8 रुपये होगा। सेकंड जाओगे तो सेकंड का हो जाएगा, थर्ड जाओगे, ठीक है। तो कह रहा है ये एपी में है कि नहीं, देखें ज़रा क्या दे रहा है, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर्स कितना दे रहा है, पहले किलोमीटर का कितना चार्ज दे रहा था, 15 रुपीज़, है ना, 15 रुपीज़ दे रहा है अपन को, ठीक है। सेकंड किलोमीटर्स का फॉर सेकंड किलोमीटर्स अपन जा रहे हैं तो उसमें 8 रुपये और बढ़ रहे हैं, है ना। इसके बाद देखिए टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर्स 3 में फिर आपके 8 फिर बढ़ जाएंगे, 30 31, है ना। 4 किलोमीटर्स के 31 + 8 कितने हो जाएंगे, 39 एंड सोन करते चले जाएंगे अपन। तो क्या सिस्टम क्या बना, 15 23 31 39, यानी कितने रेफरेंस बढ़ रहा है, 8 का रेफरेंस बढ़ रहा है। नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म से माइनस करो, 23 - 8 कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस क्या रहा, देखो कॉमन डिफरेंस हिंदी में बोलते हैं सार्वांतर, ठीक है। क्या रहेगा, 23 - 15 = 8, 31 - 23 = 8, 39 - 31 = 8। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो क्या आ गया, किसका एग्जाम्पल है, यानी एपी है, ये एपी है ना। यानी क्या लिख दोगे, यस, स्टार्टिंग में क्या लिख दोगे, यस। और क्यों, रीज़न आपने ये दे दिया, गिवन द सीरीज इज एपी, है ना, या गिवन द एग्जाम्पल इज एबी, हाँ लिख सकते हो, गिवन द एग्जाम्पल इज कैसा है, एपी है। आगे समझ, अर्थमेटिक प्रोविजंस का फर्स्ट किलोमीटर का फेयर जो चार्ज था 15 रुपये थे, उसके बाद हर किलोमीटर के बाद 8 बढ़ता जा रहा है, ठीक। तो उसको नोट करिए। सेकंड देखें अपन, देखिए फर्स्ट का सेकंड पार्ट, वो कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एयर जो उसमें एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव द एयर रिमेनिंग द सिलेंडर एट ए टाइम 1/4, है ना। कितनी रिमूव कर रहे हैं, जो उसमें सिलेंडर्स है उसका 1/4 पास रिमूव कर रहे हैं, यानी उसमें माइनस करते चलें। मान लिया अपन ने सबसे पहले वॉल्यूम क्या मान लिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या ले लिया, लेट वॉल्यूम क्या ले लिया अपन ने, वी, कितना स्टार्टिंग में तो क्या है, वी है। अब कितना रिमूव कर रहा है आपका, 1/4 वी, है ना। तो देखिए फर्स्ट की कंडीशंस तो क्या हो गई, फर्स्ट की कंडीशन क्या हो गया, कितना वॉल्यूम है वी, और सेकंड की कंडीशंस क्या हो गई, वी का कितना हो गया, 1/4 वी,
माइनस कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 4b माइनस बी अपॉन 4 यानी 3b/4। थर्ड का क्या कर रहे हैं 3b/4 तो ये हो गया, इसका 1/4 भाग 1/4, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लें अपन, 16 एलसीएम आ जाएगा, 12 भी 16 करोगे माइनस 3b कितना हो गया 9/16b। इसको क्या ले सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर भी, ठीक है। तो अब आपकी सीरीज में यहीं से दिख रहा है एपी में नहीं है, फर्स्ट भी दे रहा है, सेकंड 3/4 भी दे रहा है और 3/4 का स्क्वायर भी दे रहा है, ठीक है। अगर इसका डिफरेंस निकालोगे तो देखो ज़रा, कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो देखिए 3/4 भी माइनस भी कितना आ जाएगा 4 - 3 -1/4 भी आ जाएगा। इसका निकालो 3/4 का होल स्क्वायर भी माइनस 3/4 भी कितना आ जाएगा 9/16 b माइनस 3/4 v 16 आ जाएगा 9 भी और माइनस 8 भी कितना आएगा b/16। तो बोथ आर नॉट सेम, ठीक है। ये आया 1/4 और ये आया इतना, ठीक है। ये कैसे हैं आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब गिवन द सीरीज इज नॉट, नो डाल देंगे, गिवन द एग्जाम्पल इज नॉट एपी। समझ में आ गया। वॉल्यूम क्या मान लिया भी, अब वो कह रहा है जो वॉल्यूम आपने भी माना है उसमें वो कह रहा है ए वैक्यूम पंप रिमूव्स, इसका जो आपका वॉल्यूम है उसका 1/4 बाहर निकल जाता है। इसका 1/4 निकाला 3/4 आ गया, अब इसका 1/4 निकाला तो ये आ गया। तो अब अपने पास रिलेशंस क्या बचा, पहले का v 3/4 और ये इनका डिफरेंस अपन ने निकाला तो दोनों का डिफरेंस कैसा आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब है जो एग्जाम्पल वो दे रहा है वो किसका है, एपी का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। नोट करिए, थर्ड करते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट फर्स्ट का थर्ड पार्ट, इसको भी चेक करना है अपन को एपी में है नहीं। तो देखिए वो कह रहा था कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, ठीक है, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, ठीक है। एक कोई कुआं खोद रहा है तो स्टार्टिंग में कह रहा है व्हेन इज कॉस्ट ऑफ 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। पहला मीटर जब कुआं खोदता है तो उसकी कॉस्ट कितनी दे रहा है, पैसे कितने मांग रहा है लेबर 150 रुपये। इसके बाद वो कह रहा है एंड राइज बाई 50 रुपीज़ फॉर सब्सिक्वेंट। इसके बाद जो भी मीटर खुदती जा रही है उसके बाद कॉस्ट क्या बढ़ती जा रही है 50 रुपये, है ना। तो अपन इसको लिख सकते हैं, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ क्या दे रहा है डिगिंग, देखिए दे रहा है आपको कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर्स कितना था 150 रुपीज़। ये चीज़ क्लियर। तो सेकंड मीटर कितने हो जाएगा 150 में कितना कर रहा है वो 50 कितने आएंगे 200। कितना हो जाएगा 250, ठीक है। और देखें हर मीटर के बाद में कितना ऐड हो जाएगा 50 बढ़ता जा रहा है ना। देन क्या पोजीशंस में जी, पहले के तो 150 थे, सेकंड के 200 हो गए, 250 हो गए, अगला 300 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस चेक करें, 200 माइनस 150 इसकल टू 50 रुपीज़, 250 माइनस 200 इसकल टू 50। कॉमन डिफरेंस सेम है तो क्या लिख देंगे गिवन द एग्जाम्पल इज एपी, है ना, ऊपर यस डाल देना, है ना। यानी जो एग्जाम्पल था वो किसका था एपी का था। तो 3 क्वेश्चंस आपके हो गए। मेरी ख्याल से एपी समझ में आ गया होगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम चलता है तो सीरीज़ कैसी है आपकी एपी है, काफ़ी ईजी है।
लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को चेक कर लेना। वो कह रहा है अमाउंट इतना इतना है, ठीक है। रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जानते हो? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। मैं आपको समझा दूं, जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है उसे क्या बोलते हैं अपन? कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे किसी ने आपने किसी को 100 रुपये दिए, वो कहा है 1 महीने बाद मुझे 110 रुपये लौटा देना। सपोज वो 110 रुपये नहीं लौटाता है, तो आप अपना धन को क्या मानोगे? 110। अब आपका ब्याज 110 पे लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 110 नहीं लौटाता कि आपने कह दिया अब मेरे 120 130 रुपये हो जाएंगे, फिर आपने अपना धन 130 मान लिया, फिर 130 पे लगाओगे। तो ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगता जाता है उसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। जो आरडी वगैरह पोस्ट ऑफिस में चलती है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। और इसमें क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, और आपकी रकम पे ही ब्याज लगेगा। रकम जो 100 थी 100 पे हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो इसका भी मैं बेसिक बता देता हूँ, आप कर लेना, ठीक है ना। चलिए इसको नोट करिए। देखिए लास्ट बचा था फर्स्ट का, समझा दूं आपको क्या होता था। अमाउंट इजकल टू P1R/100, कई लोग T लिख देते हैं, कई लोग N लिख देते हैं। ये अमाउंट निकालने का है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू जो अपना खुद का धन होता है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, इस चीज़ को चेक करना है। वो कह रहा है अमाउंट ऑफ मनी अकाउंट एवरी ईयर व्हेन, कितना दे रहा है? 10,000 इज डिपॉजिट एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। पी की वैल्यू कितनी दे रहा है? 10,000, ठीक है। आर की वैल्यू क्या दे रहा है? 8%, ठीक है। फॉर देखिए फर्स्ट ईयर में क्या पोजीशंस होगी? 10,000 लिख लिए, 1 + 8/100, टी की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा? 10,000 108/100, ठीक है। इसको सॉल्व करें, कितना हो जाएगा? 10800, ठीक है। ये अपन इतना नहीं करें तो केवल इतना सा कर दो, ठीक है। 10,000 108/100 फॉर सेकेंड ईयर 1 + 8/100 इसका पावर 2, तो कितना हो जाएगा? 108। इसको 2 बार लिखोगे, ठीक है। और देखिए फॉर थर्ड ईयर पावर 3, तो देखिए ये जो सीरीज़ है कैसी है आपकी? इज़ नॉट एपी। इसका डिफरेंस निकालो, कुछ और आएगा। इसमें पावर 3, इसका कुछ और निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ क्या डालोगे? नो। क्या लिख दोगे? गिवन द, अगर आप फ्री रहो तो निकाल के देख लेना, डिफरेंस अलग आएगा। 108 को 2 बार गुणा करना, अपॉन 100 सॉल्व करना, कुछ और आएगा। इन दोनों का अंतर कुछ और आएगा, इनका अंतर कुछ और आएगा, सबका डिफरेंस अलग अलग आएगा। गिवन द एग्जाम्पल इज नॉट एपी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट आपने क्लियर कर लिया है, ठीक है। तो अपन आराम से कर रहे हैं, नोट्स बनाते चलिए। पिछले लेक्चर जरूर देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है, उसमें इंट्रोडक्शंस दिया था। इसके बाद नेक्स्ट अपन लेक्चर्स कंटिन्यू फिर करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।